अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो हमारा टाइप ऑफ राइटिंग स्टाइल के बारे में है। मेनली हमारे साथ ये 4 टाइप ऑफ राइटिंग स्टाइल है। इस लेक्चर में हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हर एक का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर हम इसके साथ साथ देखेंगे कि हर एक को हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। फर्स्ट टाइप हमारे साथ एक्सपोजिटरी राइटिंग है। एक्सपोजिटरी मीन्स एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन का मतलब है टू एक्सपोज और टू एक्सप्लेन। इस टाइप ऑफ राइटिंग में हमें एक टॉपिक दिया जाता है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं अपनी पर्सनल ओपिनियन के बगैर रिलेवेंट फैक्ट्स और फिगर के साथ। इसको कहते हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग। एक्सपोजिटरी राइटिंग में हम टॉपिक को कुछ इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाउ टू मेक समथिंग, हाउ टू यूज समथिंग, हाउ टू चेंज समथिंग। एक्सपोजिटरी राइटिंग में हम अपने टॉपिक को इन 6 तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन का मतलब है रिलेवेंट एग्जाम्पल। हम अपने टॉपिक को रिलेवेंट एग्जाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रोसेस का मतलब है कि हम एक बड़े प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करते हैं। जैसा कि हमारे साथ अगर रेसिपी है तो उसको हम पहले लिखते हैं कि आपने इंग्रेडिएंट कौन कौन से लेने हैं और फिर उसको कैसे मिक्सअप करना है और फिर लास्ट में हम प्रिपरेशन का तरीका बताते हैं। इस तरह से हम एक प्रोसेस को स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करके उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। क्लासिफिकेशन और डिवीजन, जिस फॉर एग्जांपल अगर आप एनिमल्स डिवीजन के बारे में बात करते हैं, क्लासिफिकेशन, उसको हम फिर स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करके उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कंपैरिजन इन कंट्रास्ट के साथ भी हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसमें सिमिलरिटी और डिफरेंस देखकर उसको हम फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने टॉपिक। काज एंड इफेक्ट के साथ भी कर सकते हैं। लास्ट डिफिनेशन के साथ भी हम अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सपोजिटरी राइटिंग को हम इंफॉर्मेटिव राइटिंग भी कहते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम एक टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन भी देते हैं। इस टाइप ऑफ राइटिंग, एक्सपोजिटरी राइटिंग हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। टेक्स्ट बुक में ये राइटिंग होता है, हाउ टू आर्टिकल्स में ये राइटिंग होता है, जहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाता है कि हाउ टू डू समथिंग। हाउ टू गाइड, जब आप कोई चीज़ नहीं खरीदते हैं उसके साथ एक छोटा सा बुक होता है, उसमें सारे इंस्ट्रक्शन और आपके साथ एक्सप्लेनेशन दिया होता है कि इस चीज़ को कैसे यूज़ करना है। साइंटिफिक पेपर्स और एकेडमिक ऐसे भी इस टाइप ऑफ राइटिंग में हमारे साथ आते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल काम करते हैं। न्यूज़ आर्टिकल्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स भी हमारे साथ इस टाइप ऑफ राइटिंग में होते हैं, जहां पर फैक्ट्स और फिगर होते हैं। ट्रेवल गाइड, जब भी आप फॉरेन कंट्री में ट्रेवल करते हैं तो वो लोग आपको एक छोटा सा बुक देते हैं। उस छोटे से बुक में उस कंट्री के टूरिज्म के बारे में सारा डिटेल्स दिया होता है। और कुक बुक भी इस तरह से है कि हम कुक बुक में हम पढ़ते हैं कि रेसिपी कैसे तैयार की जाती है। इस टाइप ऑफ राइटिंग में हमारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ये कि ये किसी टॉपिक को प्रोसेस में एक्सप्लेन करते हैं, मीन्स स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देता है टॉपिक का। दूसरा कि इसमें फैक्ट्स और फिगर होते हैं। और तीसरा लॉजिकल ऑर्डर और सीक्वेंस में सारे जितने भी रिटन कंटेंट है वो अरेंज होता है। एक्सपोजिटरी राइटिंग के इस पैराग्राफ में आपने सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स के रिस्क फैक्टर को एक्सप्लेन करना है। आई थिंक, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, ये फ्रेज आपने यूज नहीं करने हैं। इट मीन्स दैट कि इस टाइप ऑफ राइटिंग को रिसर्च की जरूरत बहुत होती है और आपने चीजों को फर्स्ट फाइंड आउट करनी है और फिर इसके बाद लिखना है उसके बाद। दूसरा राइटिंग टाइप्स हमारे साथ परसुएसिव राइटिंग है। ये एक्सपोजिटरी राइटिंग के बिल्कुल अपोजिट है। इसमें आप अपनी ओपिनियंस, बायसनेस और जस्टिफिकेशन शेयर कर सकते हो, लिख सकते हो। इसमें राइटर का एक ही कोशिश होता है कि किसी ना किसी तरीके से रीडर को कन्विंस कर दे, जो वो सोचता है इसी तरह से रीडर भी सोच ले। मीन्स दैट कि इस टाइप ऑफ राइटिंग में राइटर रीडर को मनवाने की जद में होता है। वो इस कोशिश में होता है कि रीडर को किसी ना किसी तरीके से कन्विंस कर दे अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे। ये टाइप ऑफ राइटिंग हमें कंप्लेंट लेटर में भी मिलता है, जहां पर आपने अपने कंप्लेंट के बारे में रीजन और जस्टिफिकेशन देना होता है। लेकिन ज्यादातर ये राइटिंग एडवर्टाइजमेंट और पॉलिटिकल स्पीच में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एडवर्टाइजमेंट में कॉपीराइटिंग टेक्स्ट में होता है, सेल कॉपी या मार्केट कंटेंट जिस तरह से होते हैं। ब्लॉग लिखते हैं, अपने पर्सनल ओपिनियन उसमें शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल वगैरह में। इसमें एक ही कोशिश होता है राइटर का कि कस्टमर को किसी ना किसी तरीके से कन्विंस कर दे ताकि वो प्रोडक्ट या सर्विस खरीद ले। पॉलिटिकल स्पीच में ज़्यादातर यूज़ होता है, वहाँ पर पॉलिटिशियन का ये कोशिश होता है कि वो पब्लिक ओपिनियन सपोर्ट गेन कर दे ताकि उसका वोट बढ़े। ये राइटिंग हमें परसुएसिव ऐसे में भी मिलता है, जहाँ पर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल का ये कोशिश होता है कि वो किसी टॉपिक पर, किसी मसले या प्रॉब्लम्स पर रीडर को कन्विंस कर। फर्दर यह हमें फंड रेजिंग में भी मिलता है, जैसे डिफरेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन
फंड रेजिंग अपील करते हैं, वहाँ पर आपको कन्विंस करते हैं कि किसी न किसी तरीके से डोनेशन दे दे आप ऑर्गेनाइजेशन। स्विस राइटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे साथ। ये टाइप ऑफ राइटिंग फुल ऑफ रीजन, आर्गुमेंट और जस्टिफिकेशन होता है। ये जस्टिफिकेशन वन साइडेड होता है, सिर्फ राइटर की तरफ से होता है। इस टाइप ऑफ राइटिंग में ऑथर का ये कोशिश होता है कि जो वो सोचता है उसी तरह से रीडर भी सोच ले, कन्विंस करने की कोशिश में रहता है। तीसरा हमारे साथ ये राइटर का ये कोशिश होता है कि रीडर से कुछ ना कुछ अमल करवाए। चौथा, अगर पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात कर ले, पर्सुएसिव राइटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, सेकंड पर्सन भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, थर्ड पर्सन। लेकिन थर्ड पर्सन जो है वो ज्यादातर फॉर्मल राइटिंग में होता है, जिस तरह के एकेडमिक ऐसे या रिपोर्ट राइटिंग। पर्सुएसिव राइटिंग की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। इस पैराग्राफ में राइटर रीडर्स को नेचर की तरफ लाता है और वो किस तरह से नेचर से डिस्कनेक्ट हुए और इसमें टेक्नोलॉजी ने किस तरह से दीवार खड़ा किया है, सारी चीजों के बारे में बताते हैं और फाइनली रीडर्स को कन्विंस करता है ताकि वो नेचर की तरफ आए। तीसरा हमारे साथ नैरेटिव राइटिंग है। नैरेटिव राइटिंग वो टाइप ऑफ राइटिंग है जिसमें ऑथर एक स्टोरी नरेट करता हो, उसको हम नैरेटिव राइटिंग कहते हैं। ये जर्नलिस्ट का डिफिनेशन है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें कैरेक्टर्स भी होते हैं, इसमें सेटिंग होता है, इसमें प्लॉट होता है, प्लॉट का प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल और एंड होता है, इसमें डायलॉग्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव डिटेल भी हो सकता है ताकि पीस ऑफ राइटिंग को मोर इंगेजिंग बना सके रीडर्स के लिए। और इस टाइप ऑफ राइटिंग का पर्पस होता है कि टू इंटरटेन और इन्फॉर्म, और ऐसे भी पॉसिबल है कि स्पेसिफिक मैसेज को राइटर स्टोरी के फॉर्म में रीडर को कन्वे कर दे। नैरेटिव राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों पॉसिबल है। फर्स्ट पर्सन राइटर तब यूज करता है जब वो खुद नरेटर भी हो और स्टोरी में एक कैरेक्टर भी हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू को हम आई, माई, मी, वी और अस के प्रोनाउन से जानते हैं। सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू नैरेटिव राइटिंग में बहुत कम होता है, इसको हम यू के प्रोनाउन से जानते हैं। ज्यादातर थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में होता है, इसको हम ही, शी और दे प्रोनाउन से पहचानते हैं। इस टाइप ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे साथ नरेटर खुद तो स्टोरी का कैरेक्टर नहीं होता, लेकिन वो कैरेक्टर के थॉट्स को जानते हैं और उसके बारे में लिखते हैं। नैरेटिव राइटिंग में नॉर्मली हमारे साथ सिचुएशन होता है, जस्ट लाइक डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट और मोटिवेशनल इवेंट्स भी होते हैं, प्रॉब्लम्स वगैरह, ये सारे सब कुछ होते हैं। और कैरेक्टर के दरमियान खुद भी डिस्प्यूट चल रहे होते हैं और सारे कैरेक्टर प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन में लगे रहते हैं। इस तरह से नैरेटिव राइटिंग का हमारे साथ जो प्लॉट है वो मिडल और एंड की तरफ जाता है। फाइनली जब सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड होता है तो वो स्टोरी का एंडिंग होता है, वहां पर स्टोरी खत्म होती है। नैरेटिव राइटिंग हमें कहां पर मिल सकता है? ये फिक्शनल स्टोरीज में ज्यादातर होता है, जैसा कि नावल, नोवेला, शॉर्ट स्टोरीज, फेरी टेल या पोएट्री में, जहां पर राइटर इमेजिनरी वर्ड्स और कैरेक्टर्स को क्रिएट करके एक स्टोरी डेवलप करता है। सेकंड हमारे साथ ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज में होता है, मूवीज और टीवी शोज में होता है। उनकी मेनली टीवी शोज की जो स्क्रिप्ट होते हैं ना मूवीज की, वो ज़्यादातर नैरेटिव फॉर्म में हमारे साथ होते हैं, जो कि एक्टर्स और डायरेक्टर्स को गाइड करके किस तरह से अपनी स्टोरी को स्क्रीन पर लानी है। प्लेज और थिएटर में जो प्लेज परफॉर्म होते हैं उसका जो स्क्रिप्ट होता है वो नैरेटिव फॉर्म में होता है। इवन वीडियो गेम्स में भी कुछ वीडियो गेम्स है जो हमारे साथ नैरेटिव राइटिंग यूज करते हैं और आपको एंगेज रखते हैं। जर्नलिज्म में अगर हम देख ले, ज़्यादातर जर्नलिस्ट इस तरह से करते हैं कि वो न्यूज़ को एक स्टोरी फॉर्म में बना लेते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख ले। ब्लॉग्स और पर्सनल ऐसे जो है उसमें भी हमारे साथ ब्लॉगर्स और एसीएस जो होते हैं वो किसी चीज़ पर कमेंट करके अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, एक नैरेटिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और हिस्टोरिकल इवेंट्स ज़्यादातर जो है वो हमारे साथ नैरेटिव राइटिंग में होते हैं। और चिल्ड्रंस बुक्स में अगर ज़्यादातर देख ले, उसमें ज़्यादातर स्टोरीज होते हैं ताकि वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो उसको रीड कर सके, कैरेक्टर्स के साथ, स्टोरी के साथ खुद को एंगेज रख सके। प्रैक्टिकली नैरेटिव राइटिंग कुछ इस तरह से होता है। इस शॉर्ट सी स्टोरी में अगर आप देख ले तो एक बंदा खुद के बारे में लिखता है कि वो फर्स्ट वाटर से डरता था, जब उसने स्विमिंग सीख ली तो क्या क्या फ़ायदे उसको हुए, ठीक है। एक्सरसाइज हो रहा था उसका और उसमें ज़्यादातर कॉन्फिडेंस आ गया। तो नैरेटिव राइटिंग कुछ इस तरह से होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऐसे पीस ऑफ राइटिंग को कहते हैं जिसमें राइटर पर्सन, प्लेस, थिंग या किसी सीन को डिस्क्राइब करता हो। नॉर्मली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में राइटर पिक्चर को वर्ड्स के जरिए से रीडर के माइंड में पेंट करता है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में हम डिस्क्रिप्शन 5 सेंसेस के जरिए से डेवलप करते हैं ताकि वो पीस ऑफ राइटिंग रीडर की किसी ना किसी सेंस को वो रिफ्लेक्ट कर सके। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं? फैक्शन और पोइट्री में, ट्रेवल राइटिंग में, जहाँ पर टूरिस्ट उन सारी जगहों को
डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से उन्होंने टूर किया। और फिल्म ड्रामोज वगैरह की स्क्रिप्ट में यूज़ होता है, रेस्टोरेंट्स के मेन यूज़ में होते हैं। मेनली वो डिशेस को इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि वो आपके 5 सेंसेस को अपील कर सके। और एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग में यूज़ होता है, जहाँ पर वो प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन देता है। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से, नरम और गरम आपके बालों को बनाए ब्लैक। नरम, गरम और ब्लैक, वो इस तरह से सेंसरी वर्ड्स को यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देते हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे साथ। ये ज़्यादातर पोएटिक इन नेचर होता है। अभी हम एग्जांपल में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये पोएटिक है। और दूसरा ये कि ये इसमें हम प्लेस, पर्सन, इवेंट्स या किसी सीन को डिस्क्राइब करते हैं। और तीसरा ये कि ज़्यादातर इसमें राइटर्स 5 सेंसेस को यूज़ करके और उस सीन का वो जो चाहते हैं उसका एक विजुअल पिक्चर बना देते हैं। इस पैराग्राफ में अगर आप देख ले, एक लेक को डिस्क्राइब किया जाता है। उसके बारे में कहा जाता है कि बिल्कुल यहाँ पर खामोशी है, कामिंग सिचुएशन है, और उस लेक का जो सरफेस एरिया है वो बिल्कुल ग्लास की तरह बिल्कुल स्मूथ है और ट्रांसपेरेंट है, कि जो पानी है उसमें ऊपर का आसमान दिखता है। मीन्स दैट एक लेक का एक ऐसा पिक्चर बनाया जाता है कि आपके माइंड में उसका रियल पिक्चर बनता है। तो इस टाइप ऑफ राइटिंग को हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कहते हैं। द विम्पर किल्ड हिज लवर, इस एग्जांपल को अगर हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में लिखते हैं तो इंफॉर्मेशन की बजाय ज़्यादा हमारा फोकस डिटेल और डिस्क्रिप्शन पर होता है। कुछ इस तरह से उसके बारे में लिख सकते हैं कि सुर्ख आंखों वाली, मुंह में खून और बड़े बड़े दांतों वाले विम्पर ने अपनी लवर के नरम स्किन पर मुंह रखकर उसकी ज़िंदगी का खात्मा किया। तो पहले वाले की बजाय अभी ये जो एग्जाम्पल है, हमारा जो डिस्क्रिप्शन है, ये ज़्यादा अपील होता है हमारे सेंस। और ये जो एग्जाम्पल है ये ज़्यादा पोएटिक भी लगता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज़ ऑफन पोएटिक इन नेचर। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में हमारे साथ प्लेस, पर्सन, थिंग और सीन का डिस्क्रिप्शन होता है। पर्सन का डिस्क्रिप्शन हम कुछ यूँ दे सकते हैं, उसके अपीयरेंस, कैरेक्टर, थॉट्स, फीलिंग या उसका कोई यूनिक हैबिट्स हो उसके बारे में बात कर सकते हैं। ये ओवरऑल उसका एक डिस्क्रिप्शन बन जाएगा। प्लेस का हम कुछ इस तरह से डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि वो जगह खुद किस तरह से है, अगर आप या कोई और कैरेक्टर उस जगह में खड़ा है तो वो किस तरह से उसका फीलिंग है, वो किस तरह से फील करता है उस जगह में, और ये जगह दूसरी जगह से किस तरह से डिफरेंट है। और फाइनली आप सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक लॉजिकल, एक डिटेल मैनर में उसको डिस्क्राइब कर दे ताकि रीडर उसको फील कर सके। ऑब्जेक्ट और थिंग का हम डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह दे सकते हैं, उसकी साइज, कलर, टेस्ट, शेप, उसका कंपोजिशन, उसकी स्मेल और वो किस तरह से वो चीज़ यूज़ होती है और ह्यूमन लाइफ में वो किस तरह से रोल प्ले करता है और उसका इम्पॉर्टेंट फीचर किस तरह से है, कौन कौन से उसके फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये ओवरऑल उसका एक डिस्क्रिप्शन बन जाएगा। सीन का जो डिस्क्रिप्शन है हम उसके सेटिंग के बारे में बात कर सकते हैं कि उसमें कौन कौन सी लोकेशन है और उसमें कौन कौन से पीपल है और वो लोग उस जगह में क्या क्या करते हैं, क्या एक्शन करते हैं। सीन का डिस्क्रिप्शन बन जाए। अगर आप क्रिएटिव राइटिंग के बारे में ज़्यादा क्यूरियस है तो राइट वीडियो पर क्लिक कर दे। अगर एकेडमिक राइटिंग सीखते हैं देन लेफ्ट वीडियो इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू।